हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वूजो अपनी टीम के साथ जीसीटी में बने हुए टाओसेट के लॉन्च में जा पहुंचता है, जहां उसे रिसीव करने के लिए जिंगयोंग नाम का आदमी बाहर आता है। लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि टाओसेट के नए डिसेबल के बैच को चैलेंज करते हैं। उनके लो कल्टीवेशन बेस को देखकर वूजो जिंगयोंग से पूछता है कि लोगों का लो कल्टीवेशन होने के बावजूद भी ये हमें चैलेंज क्यों कर रहे हैं, जिस पर जिंगयोंग ने बताता है कि ये सभी लोग नेम और फेम के भूखे हैं। ये लोग टाओसेट से हर बार फाइट करने आ जाते हैं ताकि ये लोग यहाँ फेमस हो सकें। तभी हम देखते हैं कि वहां पर और भी चैलेंजर्स आ जाते हैं, जिसे देखकर एक चैलेंजर कहता है कि अगर तुम्हें दम नहीं है तो तुम हार क्यों नहीं मान लेते हो। बस तुम्हें करना इतना है कि तुम्हें जोरों से चिल्लाते हुए ये बोलना होगा कि तुम सरेंडर करते हो। अब उनकी बातों को सुनकर वही वुडी और चैन चैंगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, इसीलिए वो उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अभी भी टाओसेट को बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट किया था। लेकिन जिंगयोंग ने वही रुक जाने के लिए कहता है, जिस पर वो दोनों उससे पूछते हैं कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं, अब तो हमारे टाओसेट की रेपुटेशन पर भी आ चुकी है। तो वो इन दोनों से कहते हैं कि अगर आज तुम्हें हरा भी देते हो तो ये लोग कल फिर से आ जाएंगे। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि हम इनसे फिर से फाइट करेंगे। जिस पर वो पूछते हैं कि तुम एक बार बताओ कि ये लोग तो रोज रोज आने वाले हैं, तो क्या तुम यहाँ रोज रोज रुकने वाले हो? क्या तुम्हें इनसे फाइट करने के अलावा कोई काम नहीं है जो इनसे फाइट करते रहोगे? तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम यहाँ पर सिर्फ ब्रेक थ्रू करने के लिए आए हो। अगर तुम इन जैसे गार्बेज से हमेशा फाइट करते रहोगे तो अपनी ट्रेनिंग पर कैसे ध्यान दे पाओगे? इस पर चैन चेंगी पूछता है कि तो क्या हम इन्हें इस तरीके से हमारे सेक्ट को इंसल्ट करने दें? तो जिंगयोंग ने बताता है कि इन सबको मेरे जूनियर संभाल लेंगे, इसीलिए तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। जिस पर वूजो उनसे पूछता है कि क्या आपके जूनियर्स इनके चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले हैं? जिस पर जिंगयोंग बताता है कि हाँ, इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है जब तक कि हमें कोई और अच्छा रास्ता न मिल जाए। तो उनकी बात सुनकर वूजो समझ जाता है कि ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, इसलिए वो सोचने लगता है कि वो इसका कैसे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाल सकता है। इसी बीच जिंगयोंग अपने कुछ जूनियर्स को बाहर फाइट करने के लिए भेज देता है, जिस पर उसके जूनियर्स भी फाइट करने के लिए बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी चैलेंजर्स गुस्सा हो जाते हैं और न्यू बैच के डिसेबल्स को बाहर भेजने के लिए कहते हैं। जिस पर उनमें से सबसे ताकतवर आदमी उन सभी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें चैलेंज का आंसर देने की भी हिम्मत नहीं है तो तुम्हें माउंटेन में वापस चले जाना चाहिए। जिस पर उसके चमचे तो कुछ ज्यादा ही उछलने लगते हैं और जोर जोर से खुश होते हुए कहने लगते हैं कि जब हम लोग जीत जाएंगे तो बाहर जाकर सभी को बताएंगे कि कैसे हमने टाओसेट की यंगर जनरेशन को धूल चढ़ा दी। इस पर वो मस्कुलर आदमी इन लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है कि शायद तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, जो तुम अपनी औकात से भी ज्यादा बात कर रहे हो। तुम्हें यहाँ सिर्फ चैलेंज करने के लिए लाया गया है, तो चुपचाप चैलेंज करो। वहीं इन लोगों के चैलेंजों को सुनकर चैन चेंगी और वुडी के गुस्से का पारा हाई हो रहा था और वो बस चाहते थे कि कैसे भी उन्हें परमिशन मिल जाए लोगों पर अटैक करने की, ताकि इनकी मॉम भी इनको पहचान ना सकें। जिस पर वो उन्हें याद दिलाती है कि जिंगयोंग ने उन्हें अंदर चलकर आराम करने के लिए कहा है और इन लोगों पर ध्यान न देने के लिए कहा है, क्योंकि ये लोग रोज रोज इसी तरीके से आते रहेंगे। फिर वो पीछे मुड़ते हुए वूजो की तरफ देखती है, तो वूजो को देखकर उसे लगता है कि शायद वूजो कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। लेकिन हकीकत में तो वूजो ये सोच रहा था कि कैसे वो इस सिचुएशन को अपने लिए यूज कर सकता है। और फाइनली उसे एक ऐसा तरीका मिल जाता है जिससे वो यहाँ पर अपनी प्रेस्टीज स्थापित कर सकता है और साथ ही साथ अपने टाओसेट के हायर बनने के रास्ते को भी क्लियर कर सकता है। इसीलिए वो बाहर की तरफ जाने लगता है, जिस पर जिंगयोंग उसे रोकते हुए पूछता है कि तुम कहां जा रहे हो? तो वो उसे रिलैक्स करने को बोलता है और उसे सारी चीजें उस पर छोड़ देने के लिए कहता है। जिसके बाद वो गेट पर आते हुए सभी चैलेंजर्स से पूछता है कि आखिर कौन कौन उसे चैलेंज करना चाहता है। जिस पर तो छोटी धारी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हम सभी तुम्हें चैलेंज करना चाहते हैं। जिस पर वूजो भी अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम सभी के चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, और फिर उन सभी से फाइट करने के लिए कहता है। तो ये देखकर चैन चेंगी कहता है कि आखिर वूजो वहां क्या कर रहा है? अभी तो जिंगयोंग ने मना किया था कि कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर ये वहां क्यों गया? जिस पर वो उसे बताती है कि वूजो के पास कोई तरीका है जिससे वो इन सबको आसानी से सॉल्व कर सकता है, इसीलिए वो उसे भी वूजो पर ट्रस्ट करने के लिए कहती है। इन लोगों की बातों को सुन रहा जिंगयोंग वूजो के पास जाता है और उसे बताता है कि अगर तुम इससे फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें एक एक करके सभी से अलग अलग फाइट करनी होगी। जिस पर वूजो उसे बिलीव कराता है कि वो ज्यादा मैचेस नहीं खेलेगा और जल्दी इस सबको खत्म कर देगा। जिसके बाद वो सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना नाम बताता है और बताता है कि वो टाओसेट का एक आउटर डिसेबल है और वो भी प्री-इंटर स्टेज पर है, इसलिए वो जितने भी प्री-इंटर स्टेज के चैलेंजर्स हैं उन्हें सामने आने के लिए कहता है। इस पर एडवर्ड नाम का एक कल्टीवेटर सामने आते हुए उसे फ्रेंडली डुएल के लिए चैलेंज करता है। एडवर्ड अभी नहीं जानता था कि वूजो क्या चीज है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वूजो तो बस एक बच्चा है। जिसके तुरंत बाद वो वूजो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वूजो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं डरता है और फिर अपने एक ही हाथ से अपनी स्वॉर्ड चला देता है, जिसकी वजह से एडवर्ड के चेस्ट पर काफी बड़ा कट आ जाता है और वो तड़पने लगता है। उसे देखकर सभी की आंखें बाहर आ जाती हैं, क्योंकि वूजो ने बस एक ही अटैक से उसको इतना बड़ा इंजरी दे दिया था। और बाकी के चैलेंजर्स की तो ये देखकर फटके चिथड़े चिथड़े हो जाती है। इसके अलावा रुओ, चैन चेंगी, जिंगयोंग इन सभी को बिलीव नहीं हो रहा था कि वूजो चैलेंजर्स को इतनी बुरी तरीके से घाव दे रहा है। वहीं एडवर्ड दर्द के मारे चिल्ला रहा था, इसीलिए वूजो से रोना धोना छोड़कर डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो अगले को बुलाता है, लेकिन हम देखते हैं कि डर के मारे कोई भी आगे नहीं आना चाहता था, क्योंकि वो जानते थे कि अब उनका भी हार्ड एडवर्ड जैसा होने वाला है। और हम देखते हैं कि वहां पर बिल्कुल साइलेंस हो जाता है। ये देखकर वूजो उनसे पूछता है
कि तुम लोग अगर इतने बड़े डरपोक हो तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम पे जरा सा दर्द नहीं सहन होता है, इतना सा खून नहीं देखा जाता है, तो तुम्हें टाओ सेट के लोगों को चैलेंज करना ही नहीं चाहिए था। जिस पर ये खड़े वालों की पैदाइश वूजो पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तो टाओ सेट से हो और टाओ सेट वाले कल्टीवेशन में हेल्प करते हैं, ना कि इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड करते हैं। तुम तो टाओ सेट के डिसेबल कहलाने के भी लायक नहीं हो। जिस पर वूजो से पूछता है कि तुम फाइट करने ही वाले हो या खाली ऐसे ही खड़े होकर इल्जाम लगाने वाले हो। तो वो मस्कुलर बॉडी वाला आदमी सामने आते हुए कहता है कि ये मत सोचो कि मैं तुझसे डर गया हूँ। हम देखते हैं कि इसका नाम डैनी होता है, जो कि डीमन काउ सेक्स से होता है, जिसकी वजह से इसके बाल इस पर काफी ज्यादा सूट कर रहे थे। और आते ही ये सीधे वूजो को चैलेंज करते हुए उस पर अटैक करने लगता है। और मन ही मन सोचता है कि अगर वो सामने खड़े इस फाइटर को हरा देगा तो वो पूरे क्योशो रेल में बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा। लेकिन तभी वूजो उसकी चेस्ट पर एक लात जड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट की कई सारी हड्डियां मतलब आर पार पूरी टूट जाती हैं और वो दूर जा गिरता है। जिस पर वूजो उन सभी को वीक बोलते हुए कहता है कि तुमसे तो फाइट करने के लिए मुझे अपनी स्वॉर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। जिसके साथ ही वो अगले चैलेंजर को आने के लिए कहता है। इधर वही वुडी और चैन चेंगे देखते हैं जो कि चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे थे कि आखिर वूजो ये कर क्या रहा है, क्योंकि ये तो फ्रेंडली मैच है और उसमें इस तरीके से इंजर्ड करना वो भी लॉ के खिलाफ है। जिस पर वो उन्हें बताती है कि उसे पता है कि वूजो करना क्या चाहता है। जिसके बाद वो सभी को एक्सप्लेन करती है कि वूजो यहाँ पर हैरिस मेथड का यूज कर रहा है, जिसमें चैलेंजर को चैलेंज खत्म होने के साथ साथ एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसकी वजह से कोई भी दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। जिस पर जिंगयोक सोचने लगता है कि अगर हैरिस मेथड की इफेक्टिवनेस को साइड में रख दिया जाए तो वाकई ये एक बहुत ब्रूटल तरीका है जो कि हमारी टाओ सेट की रेपुटेशन को खराब भी कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि रुओ को तो सिर्फ वूजो की रेपुटेशन की चिंता थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वूजो ने इसी तरीके से फाइट की तो उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। वहीं फिर से हम बाहर खड़े चैलेंजर्स को देख पाते हैं जो कि वूजो को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वो लोग वहां से भाग जाते हैं ताकि वो दूसरे सेक्ट के लोगों को चैलेंज कर सकें। ये देखकर वूजो बाकी सभी से पूछता है कि क्या कोई और भी चैलेंजर बाकी है। जिस पर ऑर्नेट हाउस से क्विन चॉनसन सामने आता है और कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आई है, ये जितने भी लोग थे वो तुम्हारे साथ फ्रेंडली मैचअप करना चाहते थे ताकि वो टाओ सेट के फाइटिंग स्टाइल को एक्सपीरियंस कर सकें, लेकिन चैलेंज का आंसर तुमने ब्रूटल तरीके से दिया है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और तुम लोग यहाँ पर टाओ सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसीलिए तुम लोगों को इस तरीके की कोई भी हरकत शोभा नहीं देती है। इस पर वूजो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं ब्रूटल हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम लोगों को हमेशा ये लगता कि तुम लोग टाओ सेट को बुली कर सकते हो और तुम लोग हमेशा ही हमें बुली करते रहते हैं। तो क्विन चॉनसन कहता है कि माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी बातों से जरा भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम टाओ सेट को बड़ी रिस्पेक्ट के साथ चैलेंज करते हैं ताकि हम कुछ सीख सकें, लेकिन इसके बजाय तुम तो हम पर इल्जाम लगा रहे हो कि हम लोग तुम्हें बुली करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और देखते देखते वहां पर खड़े सभी लोग भी क्विन चॉनसन के साथ हो जाते हैं और क्विन चॉनसन टाओ सेट के लीडर्स को बाहर आने के लिए कहने लगता है ताकि वो वूजो को इस गलती के लिए पनिशमेंट दे सकें, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। और हम देखते हैं कि अब वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि वो जल्दी चारों तरफ फेमस होने वाला था, लेकिन उसकी बातों की वजह से ये लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अगर वूजो को पनिश किया जाता है तो ये इनमें से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।